गांधी न्यूज के सभी दर्शक साथियों का स्वागत। जिन साथियों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। वीडियो को अंत तक देखते रहे। कुशलगढ़ में मामा बालेश्वर दयाल पीजी कॉलेज के शपथ ग्रहण समारोह में आए 84 विधायक राजकुमार रोड से हुई हमारे प्रतिनिधि ललित गोलीछा की खास बातचीत। प्रस्तुत है उसी बातचीत के अंश। सरकार को जो 17 सूत्री जो मांगे रखी वो कहाँ तक कितना काम हुआ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। हमने 17 सूत्री मांगे पहले रखी थी, इसके बाद लगभग हमने 10 से 12 मांगे और बाद में रखी है। लगभग हमने राज्य सरकार के सामने हमारे विधानसभा क्षेत्र की विकास को लेके और पूरे उदयपुर संभाग के रिजर्वेशन के मुद्दे को लेके और अन्य कुछ बड़े विकास के मुद्दे को लेके लगभग 30 के आसपास की मांगे रखी थी। इसमें लगभग 17-18 मांगे ऐसी जो हैं वो हमारे पूरी हो चुकी है। और बाकी जो विशेषकर बड़ा मुद्दा अभी लेटेस्ट काकड़ुंडी प्रकरण जो हुआ था उसको लेके भी हमने बाद वाले जो कार्यक्रम था उसमें हमने दिया है और प्रक्रिया दिन है वो भी हमें आशा है राज्य सरकार की वो जल्द पूरा हो जाएगा। उन प्रकरणों के बारे में सर, अभी जो आप बीटीवी में है कि एनटीवी में ये जो संदेश व्यक्त किया जा रहा है सर? हाँ देखो, अच्छी बात है, आपने ये सवाल ढूंढा और उसको किया मेरे सामने। इस आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के अंदर कई पहले छोटे छोटे सामाजिक संगठन काम कर रहे थे। एक आदिवासी परिवार की विचारधारा आई और इसमें सारे संगठन समाहित हुए। जो आदिवासी हितैषी जो संगठन थे वो सारे इसमें हुए। इसमें हमारा जो एक नई विंग है, अखिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा भी एक नई विंग है। हम लोग पूरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर सोशल मूवमेंट को लेके काम कर रहे थे। चुनाव को लेके किसी प्रकार कोई मंशा नहीं थी, लेकिन दूसरी पार्टियों द्वारा हमें कई तरह के एलिगेशन लगाए गए। तो हमें लगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में आना चाहिए और हमें भी चुनाव लड़के जाएं ताकि हमें किसी प्रकार के एलिमेंट्स मतलब जो आरोप लग रहे वो आरोप नहीं लगे। तो हम लोग 2018 में दिसंबर 2018 में जो विधायक का चुनाव लड़े, इससे 1 महीने पहले हम लोगों ने हमारा निर्दलीय के रूप में हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर लगा कि हमें गुजरात में आदिवासी हित को लेकर अगर पार्टी काम कर रही है तो उसको लाके चुनाव लड़ाते हैं। तो उसके बैनर तले हम चुनाव लड़े। लेकिन वर्तमान के अंदर, क्योंकि उस समय भी हम एक समझौता टाइप हुआ था कि राजस्थान के अंदर रहेंगे, तो उस आधार पर हम लोगों ने यहाँ काम किया और हम उस बैनर तले हम चुनाव लड़े। लेकिन दरियावत चुनाव के अंदर जो उपचुनाव हुए दरियावत में, उन्होंने जो हमारा जो समझौता था उस समझौतों के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया और उन्होंने मनमानी के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी से। तो तब से हमने नाता तोड़ रखा है और आदिवासी परिवार प्लस अखिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा है और ऐसी टोटल 16 विंगे हैं। उन विंगों के थ्रू आदिवासी इलाके में काम चल रहा है। वर्तमान के अंदर हम तो मतलब हमारे यहाँ मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ के लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि भारत देश के अंदर पार्टी और टिकट का महत्व नहीं है। पार्टी और टिकट इम्पोर्टेंट नहीं है, मत इम्पोर्टेंट है। और हमारे संविधान के अंदर भी ये प्रावधान किया है कि मत के माध्यम वोट जो है, संविधान के अंदर भी प्रावधान है कि मत के माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधि जाएगा। इसमें टिकट और पार्टी का कोई हवाला नहीं है। तो यहाँ पर जो लोगों ने महत्व किसको दे दिया, वोट मतलब वोट को छोड़ के टिकट और पार्टियों को महत्व दे दिया है। तो यहाँ के लोगों को हम समझाना चाह रहे हैं और वास्तविक जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को स्थापित करना चाह रहे हैं। मत महत्वपूर्ण है, न कि पार्टी। इसी आधार पे हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम किसी पार्टी को किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं देते। एनटीपी के बारे में आप टाल गए आप बताओ, कर लो ना, कोई दिक्कत। जी एनटीपी के बारे में अभी आपका जो सवाल है कि बीटीपी से हो या एनटीपी से हो, तो ना अभी वर्तमान में बीटीपी से है ना एनटीपी से है। वर्तमान में एज ए संविधान के अकॉर्डिंग एक विधायक का पद है, उस पद के अकॉर्डिंग मैं विधानसभा में गया हूँ। मेरे विधानसभा के मेरे विधानसभा के जो वोटर हैं वयस्क, उन्होंने मुझे मत दिया है और पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के मैं और मेरा संगठन काम कर रहा है। ना ही वर्तमान में बीटीपी के साथ है, ना एनटीपी के साथ। जिज्ञासा सम्मेलन योजना में से जो विरोध हो रहा है स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता देने के लिए कि उनको ही वरीयता जानने को नहीं दी जाए, तो उस बारे में आपने कहीं राज्य सरकार से अवगत करवाया? मैंने तो पूरे हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर कल ही 9 तारीख को हमने ज्ञापन दिया है विधानसभा योजना के अंदर। और मैंने तो खुला बोला है कि हमारे जिले के सारे युवाओं को भी बोल दिया है कि स्थानीय के अलावा दूसरे बाहरी किसी को ज्वाइनिंग नहीं देने देनी है।